साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन होता क्या है? देखिए एक ये ऐसी युक्ति है, ये जो साइक्लोट्रॉन लिखा हुआ है, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो किसी भी आयन को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए यूज होती है। मतलब साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है या एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से हम कोई भी आयन है उसको उच्च ऊर्जा तक त्वरित कर सकते हैं। अब उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने से फायदा क्या होगा? देखिए बेटा, उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने का मतलब ये हुआ कि देखिए आपका जैसे मान लीजिए करंट प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, या करंट फ्लो हो रही है, तो कह सकते हो कि वहां पे अगर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जितनी ज्यादा तेज गति से आगे बढ़ेंगे, धारा की प्रबलता उतनी ज्यादा तेज होगी। मतलब समझ रहे हो कि मतलब उनका ये है कि इनका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, ठीक है, ये अगर उच्च ऊर्जा तक त्वरित होंगे, तो जब उच्च ऊर्जा तक त्वरित होंगे या उच्च ऊर्जा इनके पास होगी तो इनकी स्पीड भी ज्यादा होगी नहीं होगी? तो इस स्पीड को या इस ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हम साइक्लोट्रॉन डिवाइस का यूज करते हैं, ठीक है। यानी साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो इसकी सहायता से हम आवेशित कणों या फिर आयनों को उच्च ऊर्जाओं तक त्वरित करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो समझ में आया साइक्लोट्रॉन क्या है? हालांकि बहुत ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है भी, तो पढ़ाया नहीं जाता है क्योंकि बहुत पुरानी बुक होगी, इसलिए साइक्लोट्रॉन नहीं पढ़ाया जाता पूरा, ठीक है। तो इतना समझ लीजिए, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो आवेशित कणों या आयनों को उच्च ऊर्जाओं तक त्वरित करने के लिए यूज होती है, जिसकी सहायता से हम इलेक्ट्रॉनों को या प्रोटॉनों को उच्च या आयनों को बहुत तीव्र गति प्रदान कर सकते हैं। समझ में आया कुछ? ठीक है। जैसे आपको ऊर्जा दी जाए, जितनी ज्यादा ऊर्जा दी जाएगी आप उतनी स्पीड पकड़ेंगे, है ना? पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे, तो आपको कौन वो स्पीड दे रहा है, आपको कौन वो ऊर्जा दे रहा है, ठीक है, वो जो होगा वो साइक्लोट्रॉन या अभिप्रेरणा कहलाता है। जैसे आपसे कहा जाता है कि भैया ये काम कर लो और इस काम की सहायता से आप ये लक्ष्य प्राप्ति कर लोगे, तो आपको क्या है, वो अभिप्रेरणा दी जा रही है। यानी अभिप्रेरणा क्या है? वो अभिप्रेरणा साइक्लोट्रॉन है। यानी आपकी जो ऊर्जाएं हैं या आपके अंदर जो कण हैं उनको क्या किया जा रहा है, उनको त्वरित किया जा रहा है, ठीक है, उनको आपको ऊर्जा दी जा रही है, जिसके कारण आप उस लक्ष्य की ओर अग्रसर हो और लक्ष्य की ओर बहुत ज्यादा मेहनत करें, जिसके कारण आपको अचीवमेंट जो है वो मिल सके। वो युक्ति अगर बात करें तो अभिप्रेरणा कहलाती है, अभिप्रेरणा। या फिर यहां की अगर बात करें तो ये जो है साइक्लोट्रॉन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? साइक्लोट्रॉन, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं, तो आपको समझ में आया होगा साइक्लोट्रॉन होता क्या है, ठीक है। उसके बाद एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल। ध्यान सुनो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल। इससे पहले हम चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे थे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना, तो वहां पे हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहे थे। कहा जाता था दाएं हाथ का ही नियम नंबर 1, अगर हम अपनी हाथ को हथेली कुछ ऐसे फैलाएं, अंगूठा और जो आपकी उंगलियां हैं उनके बीच का कोण 90 अंश हो, ठीक है, तो जो अंगुलियां अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं तो ये जो अंगूठा है वो वैद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करेगा, ठीक है। ये होता है चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। अब हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात हो गया, अब लगने वाला बल कैसे ज्ञात किया जाए? क्योंकि अब चुंबकीय क्षेत्र हम प्रोसेस पढ़ चुके हैं, अब लगने वाला बल का प्रोसेस हमें पढ़ना है। तो कितना लगने वाला बल हमें निकालना है, ठीक है, तो उसको कैसे, हमें किस नियम की सहायता से वो हम चीजें निकाल सकते हैं, वो नियम हम आज पढ़ेंगे। यानी किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की हम धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा दो नियमों से ज्ञात की जाती है। जैसे वहां भी दो नियम था, पहला नियम था दाएं हाथ का नियम नंबर 1 और मैक्सवेल का पेच नियम, जबकि यहाँ पे दो नियम फिर से हैं, बल निकाल रहे हैं, दो नियम फिर से आपको लगाने पड़ेंगे। अगर आपको बल लगाना है या बल कहीं से निकालना है तो आप ये दो नियम लगाएंगे। यानी पहला नियम है दाएं हाथ का नियम नंबर 2, दाएं हाथ का नियम नंबर 2। ये नियम क्या है? देखिए, अगर इसने कहा कि यदि हम अपने हाथ को कुछ ऐसे फैलाएं, फिर से वही कह रहा है, नियम नंबर 1 भी वही कह रहा था, नियम नंबर 2 भी वही कह रहा है कि यदि अगर अपने दाएं हाथ को कुछ ऐसे फैलाएं, ठीक है, फैला दिया हमने हाथ। अब अगर अंगूठा और उंगलियां जो हैं इनके बीच का कोण 90 अंश हो,
जाहिर सी बात है अगर हमने ऐसे फैलाया है तो इनके बीच का कोण कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा। तो जो उंगलियां होंगी अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर रही हैं, अंगूठा बहने वाली धारा की दिशा को व्यक्त कर रही, यहां तक का जो नियम है ये पहला नियम है। जबकि जो आपकी हथेली होगी, हथेली के सामने की दिशा जो होगी वो लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा। मान लेते हैं मैंने हाथ को कुछ ऐसे रखा, अगर चुंबकीय क्षेत्र इधर से इधर की ओर है, वैद्युत धारा ऊपर बह रही है, तो जो लगने वाला बल होगा वो सामने की ओर होगा। यानी हथेली किधर है, सामने की ओर, तो हथेली जो है सामने की ओर है, तो इसका मतलब है लगने वाला बल किधर लगेगा, इधर लगेगा। यानी तीनों के बीच का जो कोण होगा वो 90 अंश का होगा। यही इनका फर्स्ट नियम, यही इनका सेकेंड वाला नियम है। समझ में कुछ बात आई? यानी इन्होंने कहा कि यदि हमने दाएं हाथ को कुछ ऐसे फैलाएं कि ये उंगलियां और अंगूठे के बीच का कोण 90 अंश हो, तो उंगलियां अगर चुंबकीय क्षेत्र, अंगूठा वैद्युत धारा, तो जो हथेली के सामने वाली सिरा होगा या सामने वाली दिशा होगी वो बहने वाली धारा की दिशा, वो लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा। क्लियर हुई बात? उसके बाद नंबर सेकेंड नियम जो आता है वो नियम आता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इन्होंने कहा कि यदि हम बाएं हाथ, यदि हम अपने बाएं हाथ को कुछ ऐसे फैलाएं, कैसे फैलाएं, ऐसे फैलाएं, तो अगर आपकी मध्य पाम, तर्जनी और अंगूठा के बीच का कोण 90 अंश हो, देखिए 90 अंश है, तो अगर आपकी जो अंगूठा है वो बहने वाली धारा की दिशा, मध्यका उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो जो आपकी तर्जनी उंगली होगी वो लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगी। ये अगर आपका अंगूठा धारा ऊपर बह रही है, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, तो लगने वाला बल किधर की ओर होगा, सामने की ओर होगा। ठीक है, ये है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो ये दोनों नियम बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इसके बाद आपको धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और लगने वाले की बल की दिशा तीनों ज्ञात करनी पड़ेंगी। यानी तीनों अगर ज्ञात नहीं कर पाओगे तो आगे आप कुछ नहीं करने वाले। ठीक है, आगे आप पढ़ भी नहीं सकते फिर। तो यहां से ये नियम आप लोग अच्छे से याद कर